जय श्री राम। भाइयों और बहनों, आज हम करम बंधन की ऊपर की दूसरी वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम एक महात्मा की कहानी सुनाएंगे। एक महात्मा थे, प्रभु के चरणों में बहुत प्रीति रखते थे। बचपन से ही सन्यासी थे। लोगों को कुछ सत्संग सुनाते और वहां से जो दक्षिणा मिलती, उस टाइम में कहीं कहीं अच्छी जगह पर वो सत्संग करते तो उन्हें कोई असरफी या गिन्नी मिल जाती। तब उनके मन में एक इच्छा हुई कि मैं क्यों ना ये पैसे इकट्ठे करके और प्रयागराज में कुंभ में भंडारा करूं। तब उन्होंने एक बांस का बैत बनवाया और उसके ऊपर एक चूड़ी वाला पकड़ने का हत्था बनवाया, और जहां कहीं वो घूम घूम कर सत्संग करते, कीर्तन करते, तो वहां सरपे मिलती या गिन्नी मिलती सोने की, तो वो उसके अंदर डाल देते और उसको बंद कर लेते। इस तरीके से वो भ्रमण करते 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 बहुत दिन बीते और उनके पास पूरा वो बैत में काफी असरफियां और गिन्नियां इकट्ठी हो गई। तब उन्होंने सोचा कि अब मैं क्यों ना प्रयागराज चलूं और कुंभ लगा है और कुंभ में चलकर भंडारा करूं। और वो चलते चलते एक गांव में पहुंचे। रात्रि हो गई। तब उन्होंने गांव में पता किया कि इस गांव में कोई भगवान का भगत है, जहां कोई साधु संतों की सेवा हो जाए। तो किसी ने कहा, हाँ एक सेठ जी हैं। कुछ लोग वहां पर उनको छोड़ गए कि देखो ये सेठ जी हैं, बहुत साधुओं की सेवा करते हैं। सेठ जी ने प्रणाम किया, आबो भगत की घरवाली से कहा पूरी हलवा बनाओ और महाराज को जिमाओ। महाराज को पूरी और हलवा खिलवाया और महाराज विश्राम करने लगे। वो डंडे को उन्होंने अपने खाट पर ही रख लिया और सेठ महाराज के पैर दबाने लगा। कुछ देर बाद महाराज को नींद आ गई। अब नींद आ गई तो सेठ ने सोचा, ये बड़ा अजीब सा डंडा है, इतना मोटा डंडा मैंने आज तक नहीं देखा। सेठ के मन में कुछ संशय हुआ और सेठ ने सेठानी से कहा कि जरा वो डंडा उठाओ। और डंडा उठाकर सेठ ने उसको गोल गोल घुमाया तो वो ऊपर से वो उसका जो हत्था था वो खुल गया। अब उसने देखा इसके अंदर तो असरफिया है। उसने सारी असरफिया निकाल ली और उसके अंदर रोड़े पत्थर भर दिए, उसको वापस कस कर वहीं रख दिया। उस सेठ के कोई औलाद नहीं थी। संत महात्मा जाने लगे तो सेठ कहने लगा कि महाराज बाकी तो सब प्रभु की कृपा है, कोई औलाद नहीं है। संत ने कहा कोई बात नहीं, हम आशीर्वाद देते हैं, तेरे पुत्र होगा। और संत चले गए। अब संत चलते चलते प्रयागराज कुंभ में पहुंच गए। वहां पर अखाड़ों के मेला लगा था। एक अखाड़े में एक महंत के पास पहुंचे। कहने लगे, महंत जी मुझे भंडारा करना है, आप सारे अखाड़े वालों महंतों को न्योता दे दो और भंडारे का इंतजाम करो। महंत जी कहने लगे, कुछ पैसों की व्यवस्था है, कुछ अर्थ की व्यवस्था है। संत ने कहा सारा पैसा दूंगा, आप अभी सामान मंगाओ और तैयारी शुरू करो, दक्षिणा भी दी जाएगी। अब संत जी तो सोचते थे कि मेरे इसमें बहुत माल है, असरफिया है, सोने की गिन्नियां हैं, मैं सबका भुगतान कर दूंगा। अब महंत ने संत की बात पर विश्वास करके भंडारा का सामान मंगा लिया सेठ, नगर सेठ के उधार, और भंडारा बनने लगा। अब भंडारा बनने लगा तो भंडारा, अब महंत कहने लगे कि महाराज भंडारे का सामान आ चुका है, अब पेमेंट करनी है। भंडारा तो बनना भी शुरू हो चुका है महाराज, अब आप अपना पोटली खोलिए। अब से संत महाराज ने अपनी को डंडे को खोला। अब खोल के जो लौटा है तो उसमें तो पत्थर कंकड़ निकले। जब पत्थर कंकड़ निकले तो महाराज का तो हार्ट फेल हो गया।
बहुत तगड़ा सदमा लगा और उनकी आखिरी इच्छा जो भंडारे की थी वो अधूरी रह गई। अब महंत जी ने जैसे तैसे वो काम निपटाया, लेकिन भंडारा ना हुआ। सामान उमान का जो किया किया। अब उधर वो महाराज मुक्त महाराज थे, लेकिन ये भंडारे की इच्छा ने उन्हें पुनर्जन्म लेने के लिए मजबूर कर दिया। और उधर उस सेठ ने कर्म बंधन बना लिया और उस सेठ के कर्म बंधन के कारण महाराज को सेठ का पुत्र होकर पैदा होना पड़ा। अब सेठ के घर पुत्र हो गया, उधर उसका कारोबार, क्योंकि इतनी अथरफिया और माल उसने सेठ ने संत का लूट लिया, तो उसने व्यापार को भी फैला लिया। अब जैसे ही पुत्र पैदा हुआ तो सेठ बड़ा खुश कि संत का सेवा करना हमें फला है, माल भी मिला और पुत्र भी मिल गया। लेकिन वो सेठ नहीं जानता कि उसने बड़ा संत को सताया है और कर्म बंधन बनाया है, क्योंकि अंत समय में हार्ट अटैक हुआ और संत ने बड़ी बद्दुआ उसको दी कि तेरा भी कुछ नहीं रहे। अब जैसे ही बच्चा 2-4-5 साल का हुआ तो वो बीमार होना शुरू हुआ और पिछले जन्म के संत जो बच्चा बनकर पैदा हुए सेठ के घर, उन्होंने डॉक्टरों के पास सेठ का खूब पैसा लगवाया। अब जब बच्चा 10 साल का हुआ तो उसने कहा, सारे वैद्यों को दिखाया लेकिन कुछ भी आराम नहीं आया, डॉक्टरों को दिखाया कुछ आराम नहीं आया। तब सेठ ने कहा, बेटे तू बता तेरी क्या इच्छा है। बालक बोला, पिताजी मुझे प्रयागराज में चलना है और कुंभ के अंदर भंडारा कराओ, तभी मेरे को शांति मिलेगी। सेठ ने कहा ठीक है। सेठ ने अपना मकान बेच दिया और सारा पैसा लेकर कुंभ में गया। कुंभ में जाकर बड़ा तकड़ा भंडारा किया, सारे अखाड़ों को जिमाया और जब भंडारा पूर्ण हुआ तब वह बालक कह करके हंसा, कहने लगा, ए सेठ तू मुझे अपना पुत्र जानता है, मैं वही पिछले जन्म का महात्मा हूं जिसको तूने लूटा था, जिसकी अथर्पिया और गिन्निया तूने डंडे में से निकाली थी, मैं वही महात्मा हूं। आज मैंने अपना पैसा सूद के साथ समाप्त कर लिया है। तेरे पास जो कुछ था वो सब कुछ भी ब्याज समेत मेरे पास मैंने भंडारे में लगवा दिया है और अब मैं जा रहा हूं, क्योंकि मैं तो मुक्त आत्मा था। सिर्फ मेरी भंडारे की इच्छा और तेरे कर्म की वजह से मुझे दोबारा तेरे घर पुत्र के रूप में आना पड़ा। तो साथियों, सत्संगियों, भाइयों और देवों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा बंधन बन जाएगा और हमें उसका भुगतान अगले जन्म में या इसी जन्म में करना पड़ेगा। कभी किसी के साथ छल ना करो, किसी का पैसा ना दबाओ, किसी का दिल ना दुखाओ, क्योंकि दिल में वो दुर्बल रहता है। कभी कोई ऐसा काम बिजनेस ना करो जिससे किसी का दिल दुखता हो। आज की कथा को यहीं विराम करते हैं। भाइयों और दोस्तों, भगवान राम आपका मंगल करें। जय श्री राम।